हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ एक सॉफ्ट स्पंजी सा ढोकला की रेसिपी जो बहुत ही इजीली बन के तैयार होगा और ये इतना कलरफुल होगा कि खाने में बच्चे बहुत मांग के खाने वाले हैं। और इसकी साथ में मैं आपके साथ में कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी दूंगी जो आपको बहुत इजीली बना पाएंगे ढोकला को। आज का हमारा ढोकला भी स्पेशल है क्योंकि हम बना रहे हैं पुदीने के साथ में। जी हाँ, जो हरा कलर है वो हमने पुदीने से बनाया है। आप चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं, पर पुदीने की खुशबू जब ढोकला में आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पुदीने को हमने काट के और इस तरह से पानी में धो लिया है। जब भी आप पुदीना निकालते हो तो उसका पत्ता ही निकालिएगा, उसको चाकू से मत काटिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम पुदीने को साफ कर रहे हैं। अब 2 से 3 पानी से धो लीजिएगा। धो के एक स्ट्रेनर में रख दीजिएगा ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पानी का बिल्कुल यहाँ हम उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पानी निकाल दिया था। अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। अब आप किस तरह से बनाते हैं ये भी मुझे बताइएगा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। पुदीने का जो स्वाद आएगा आपके साथ में बहुत अच्छा रहेगा और पुदीना आपकी बॉडी के लिए ठंडा भी रहेगा। तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब इसको हल्का सा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मिर्च का उपयोग किया है। उसके साथ में मैं दही ले रही हूँ। तो जी हाँ, दही और पुदीने का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अच्छा होता है और आप इस तरह से चटनी भी बना के खा सकते हैं। अगर आप इसमें मसाले डाल दें तो आपकी ये चटनी तैयार हो जाएगी झटपट वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुदीना हमारा हो चुका है तैयार। तो हम आज का ढोकला जो बना रहे हैं वो सूजी के साथ में बना रहे हैं और सूजी से ढोकला बहुत इजीली बन जाता है। आप इस तरह से इडली भी बना सकते हो। आप अक्सर इडली ही बनाया करते हो, पर आज ये ढोकला बना कर देखिएगा। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी सूजी ली है। पहले मैं यहाँ पे दही डालकर इसका एक बैटर बनाने वाली हूँ। अब बैटर भी मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो आप देख पाओगे। तो मैंने यहाँ पे जितना सूजी लिया उतना ही दही लिया, ये ध्यान रखिएगा। पानी का उपयोग जितना हो सके कम कीजिएगा, नहीं तो आपका ढोकला स्पंजी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसको हम ब्लेंड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे से वो भीगेगी नहीं सूजी हमारी। अब आप ढोकला किससे बनाते हैं? अक्सर लोग दाल चावल से बनाते हैं, पर झटपट बन जाता है सूजी से। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये प्रिपेयर हो चुकी है हमारी। तो इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूंगी क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लगभग आप 5 से 7 मिनट भी ढकेंगे तब तक आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये। तब तक मैं अपना हरा बैटर बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिए। कुल मिला के अभी तक हमने 3 कटोरी सूजी का प्रयोग किया है। तो जितना हम व्हाइट वाला लेयर बनाएंगे उसका आधा होगा ये। तो मैंने वहाँ 2 कटोरी ली थी। तो यहाँ पे जो हमने पीस के रखा था वो बैटर मिलाया हमने पुदीना और दही का। तो इस तरह से हमें मिलाना है। एकदम नेचुरल सा हमारा कलर होगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि पुदीने की जो खुशबू आएगी आपके मुंह में घुल जाएगी। तो अगर आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है या फिर आपके घर में कोई छोटा आयोजन है तो आप इस तरह से ये झटपट बना के दे सकते हो। सबको बहुत पसंद आएगा। कलरफुल ढोकला बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता भी है। तो इस तरह से मैं जो हमने पीस के रखा था सारा मिला के इसका एक बैटर बनाने वाली हूँ। लगभग ये 1.5 कटोरी हुआ था, तो उतना ही हमारा इसमें लगना है। क्योंकि सूजी मोटी है तो ये ज़्यादा फूलने के लिए टाइम ले रही है, पर अगर आप चाहें तो महीन सूजी से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बैटर हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपकी सूजी थोड़ी सी मोटी हो तो आप इसमें लिक्विड डाल सकते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पे पानी या दही किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिला दिया है ताकि हमारा हरा रंग और अच्छे से सेट हो जाए। तो अब आप देख सकते हो हरा रंग कितना बढ़िया से तैयार हो गया हमारा। तो इसी हरे रंग से हमने अपने ढोकला की बीच वाली लेयर बनानी है। तो ये प्रिपेयर हो चुका है, इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब जो सूजी हमने फूलने के लिए रखी थी वो भी प्रिपेयर हो गई। तो ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी मिलाया है, ज़्यादा नहीं मिलाया है। आप यहाँ पे भी दही मिला सकते हैं। बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे तो हमारा ढोकला स्पंजी होगा, पर इतना पानी इसमें ले लेगा ये। तो आप देख सकते हो ये प्रिपेयर हो गया था। हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक। अब नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और अगर आपका दही खट्टा है तो थोड़ा सा नमक सेट रखिएगा, और अगर दही खट्टा नहीं है तो आपको नमक की मात्रा को हिसाब से सेट करना होता है। तो आप इस तरह से मिला दीजिए। अब ये बैटर हमारे बन के तैयार हो गए। इसी तरह से हरे वाले में भी नमक मिला दीजिएगा। तो दोनों बैटर हमारे इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको एयरी बनाने के लिए हम इस तरह से चलाएंगे तो आपका ढोकला बहुत ज़्यादा स्पंजी बनेगा। लगभग आप 2 से 3 मिनट चला लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हरा वाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसमें भी नमक मिला देते हैं।
आप इस तरह से ढोकला बनाओगे तो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आप इस तरह से इडली भी बना सकते हो बच्चों के टिफ़िन के लिए। अगर आपके बच्चों के स्कूल में कलर डे है तो आप उस हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि जब मैं स्कूल में टीचर थी वहाँ पर वो ऐसे कलरफुल डे मनाए जाते थे और बच्चों को टिफ़िन में भी वैसी कलर की चीज़ें लाई थी। तो इस तरह से ये आइडिया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम अपने जो भी बर्तन ले रहे हैं उनको ग्रीस कर लेते हैं। आप चौरस लीजिए, स्क्वायर लीजिए, गोल लीजिए, जो भी आपके पास में हो इस तरह का टिन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे केक टिन ले रही हूँ, ढोकला उसमें अच्छे से बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिला रही हूँ बेकिंग पाउडर, आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। और बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद में आप इसे इजीली हिला लीजिएगा ताकि आपका बेकिंग पाउडर अच्छे से फर्मेंटेड हो जाए। यहाँ पे आपको इस अच्छे से मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका बैटर अच्छे से फ्लफी सा हो जाएगा और इसमें एयर भी अच्छी आ जाएगी। तो आपका जो ढोकला बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। और आप 2 रंग की इडली भी बना सकते हैं। अब हमारे पास में इतने सारे अच्छे कलर है तो हम नए नए प्रयोग कर ही सकते हैं। तो तेल लगाने के बाद में हमने ये जो वाइट वाला बैटर है उसकी एक लेयर बनानी है। अब आप ये ध्यान रखिए, पतली लेयर बनाए या मोटी लेयर बनाए आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो सूजी में हमने फर्मेंटेशन कर रखा है उससे सूजी हमारी फूलेगी। तो थोड़ी सी आप पतली ही लेयर बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा मोटी बना दिया आपने तो आपका ढोकला बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और फिर उसमें कलर भी सेट नहीं होंगे। तो आप इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। मैंने एक कढ़ाई में नीचे एक प्लेट लगा के और इस तरह से इसको स्टीमर जैसा बना दिया है और इसमें डाल दिया है और इसका ढक्कन लगा के मैं इसको लगभग 4 से 5 मिनट पकाऊंगी ताकि एक लेयर हमारी पक जाएगी। ये ध्यान रखिए सारा बैटर साथ में नहीं डालना है, हमें एक एक करके ही डालना है। तो ये जब तक पक रहा है मैं हरे वाले को भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी हमने बेकिंग पाउडर डालना है। तो हमने इसमें भी बेकिंग पाउडर डाल दिया था। अब जितना मैंने उसमें डाला था उसका आधा इसमें डाला है। वहाँ पे मैंने अगर आधा चम्मच डाला है तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि ये बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है। जब भी आप बेकिंग पाउडर डालें तो हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। तो ये हमारा हरा वाला भी तैयार हो गया है और जो आगे हमने वाइट चढ़ाया था वो भी अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हो, इसको हाथ लगाकर चेक कर सकते हो। तो इसके ऊपर हरे की हम लेयर लगाएंगे। अब पुदीना की इस तरह से लेयर लगाएंगे। जब ये पुदीना का पकेगा तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, ये ध्यान रखिए, और उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। जैसे हमने चाट पापड़ी खाई हो तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप इफ्तार में भी ये ढोकला बना रहे हो तो सबको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ में आप चटनी बना सकते हो। अब यहाँ पे ये प्रिपेयर हो गया था तो मैं इसको ऐसे टैप टैप करने से अच्छे से ये फैल जाता है। और आप चाहें तो इसकी पतली पतली लेयर का भी बना सकते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। आप लगभग इसे भी 5 मिनट पकाइएगा। अगर आप 3-3 मिनट पकाते हैं तो अभी इसकी एक लेयर हो जाएगी हल्की सी, उसके बाद में आप दूसरी लेयरिंग कर सकते हैं। तो लेयरिंग एकदम परफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो ये भी हमारा प्रिपेयर हो गया था तो मैंने इसको निकाल दिया है। इसके ऊपर मैं वाइट वाली लेयर लगा रही हूँ। अब इस तरह से बनाएंगे तो आपको खुद को भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह से हम बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी रेसिपी इसको शेयर करना बनता भी है। और इस तरह से आप ये इंजॉयफुल बना सकते हैं डे को, और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा और हमारे घर में तो सभी को पसंद आया। तो ये इस तरह से हम दूसरी लेयर ही कर रहे थे और टैप टैप हमने इस तरह से कर दिया है ताकि हमारा पूरा कलर दिखे नहीं, हरा कलर नीचे से दिखना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसको वापस चढ़ा दिया है और इसको मैं ढक्कन लगा देती हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये अच्छे से पक जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो चाकू से इसको चेक भी कर सकते हैं। अपने चाकू पे तेल लगा लीजिएगा और इसको चेक कर लीजिएगा अंदर तक। अगर आपका ये अंदर तक चाकू निकल जाता सही से तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो जो बच गया है उसका भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि हरा कलर मेरे पास में बच गया था। तो मैं अब उल्टी लेयरिंग करूँगी। पहले मैंने वाइट लेयरिंग नीचे की थी, अब मैं हरी लेयरिंग कर रही हूँ। तो इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच डाल के पतला पतला बनाना है और मुझे पतला ढोकला बहुत अच्छा लगा। तो ये भी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हो। तब तक मैंने हरे की वापस चढ़ा दी थी। तो मैं चारों तरफ से इससे कॉर्नर छुड़वा लूँगी। कॉर्नर छुड़वाने से एक फ़ायदा होगा कि आपका ढोकला अच्छे से निकल जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्रीस करते हो तो बहुत सारा ऑयल या घी लगाया कीजिएगा, जिससे आपका ढोकला अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये हरी वाली प्लेट भी हमारी तैयार हो रही थी, तो मैं इस तरह से इसको निकाल लूँगी। जब भी आप ढोकला निकालें तो इसी तरह से निकालिएगा ताकि आपका इजीली निकल के
तैयार हो जाएगा। बस आपको ऑयलिंग बहुत अच्छी करनी है ताकि आपका ढोकला चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको टैप टैप करके निकाल सकते हैं और आप देख सकते हो हमारा अच्छे से ये निकल के तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा हमारा ढोकला बन के तैयार हुआ है। आप इसके कलर देख सकते हैं और बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है हमारा ढोकला। तो आप इस तरह से ढोकला बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लेयरिंग भी बहुत अच्छी से निकल के आई है, ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो प्रिपेयर होगा था उसमें भी मैं बना रही थी। अब सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही मेरा वाइट बैटर था, उसको भी मैंने इस तरह से फैला दिया। तो ये आप इस तरह से पतला पतला बना के भी कर सकते हो और आप इस ढोकला की सब्जी भी बना सकते हो। तो अगर आपको सब्जी की रेसिपी चाहिए ढोकला की तो मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पे इसको काट रही हूँ धागे से। अब चाकू से काटते हैं तो आपका ढोकला अच्छे से कटता नहीं है और वो जगह जगह से टूट जाता है। तो आप इस तरह से धागे का उपयोग करके भी काट सकते हैं और इस तरह से मैं बता रही वैसे ही आपको काटना है। नीचे लेकर जाइए और फिर एक तरफ से धागा खींच लीजिए, आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और इस तरह से आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट सा कट के तैयार होगा। तो ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह से मैं इसको लंबाई में काटने के बाद में चौड़ाई से भी काट रही हूँ, आप देख सकते हो। और आप यहाँ पे चाकू से भी काट सकते हो, पर चाकू से काटें आप तो ठंडा होने के बाद में ही काटिएगा, गरम गरम मत काटिएगा। तो आप देख सकते हो हमारा कितना प्यारा सा इसका लेयर निकल के आया है और ये ढोकला बहुत ज़्यादा स्पंजी भी है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से काट लेंगे और धागे से काटने के बाद में भी आप एक बार चाकू जरूर फेर दीजिए, क्योंकि अंदर तक आप अगर देख सकते हैं तो अच्छे से कट भी जाएगा। तो ये हमारा ढोकला अच्छे से काट लिया था हमने। ढोकला को काटना भी एक टास्क हो जाता है कभी कभी। तो ये मैं लेयरिंग दूसरी वाली प्लेट में हरी वाली वापस कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे 3 कटोरी सूजी में इतना सारा ढोकला बन गया था। तो ये वाला भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पतला वाला था उसमें पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। हमारा ढोकला बन के प्रिपेयर भी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ज़्यादा स्पंजी भी ऐसा नहीं है कि हार्ड है, बिल्कुल स्पंजी सा ढोकला है हमारा। और इस तरह से आप ढोकला बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे घर में पुदीने की खुशबू से सारा महक गया था, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे मैं इसको एक छौंक लगा रही हूँ। अब तड़के के लिए मैंने तेल डाल दिया था, उसमें मैं राई और चिली डाल रही हूँ। ये चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हो इस तरह से। उसके साथ में मैं करी पत्ता लेकर आई थी ताज़ा मेरे गार्डन से, तो वहाँ पे मैं इसको इस हाथ से ही काट के डाल रही हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा करी पत्ता को आप हाथ से ही तोड़िएगा, चाकू से नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ये छौंक तैयार कर लिया था। अब इस छौंक को मैं ऊपर से इसके ऊपर डाल दूंगी। और आप चाहें तो इन ढोकला को भी इस तरह से फ्राई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। अब आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह से आप ये ढोकला में राई ऊपर से छौंक लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ढोकला प्लेन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, राई के छौंक के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ढोकला को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया था। अब मैंने इसी में इसको डाल दिया था छौंक लगा के, ताकि हमारे इसमें ढोकला अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा। कुछ लोगों को फ्राइड ढोकले अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को सीधे ही ढोकले अच्छे लगते हैं। तो आप किसी भी तरह से बनाइए, सब में ये अच्छा ही लगेगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने इसको अच्छे से पका के और हल्का सा लाल मिर्च छिड़क दी थी। लाल मिर्च छिड़कने से एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और कलरफुल भी लगेगा ढोकला, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बिल्कुल थोड़ी सी छिड़कनी हमने, ज़्यादा नहीं लगानी है। तो इस तरह से ये अच्छा लगेगा आपको और आप ये इजीली बना भी पाओगे। और हरा वाला भी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हो कितना स्पंजी, कितनी पतली लेयर से हमने बनाया है इसे, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप यहाँ तक बने रहे हो, फिर मैं आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।